से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। जितने कांवड़िया हैं वो हरिद्वार जाएंगे कांवड़ लेकर। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक साफ तौर पे आदेश है कि जहां जहां कांवड़ जो मार्ग है, जहां जहां से कांवड़िया गुजरेंगे, वहां पे जितने भी चाहे ढाबा है, रेहड़ी पटरी है, ये तमाम जो दुकान है वो अपने नाम लिखेंगे, अपनी पहचान बताएंगे। ऐसे में मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 62। इधर आप देखेंगे तो ये 62 का पूरा रोड है। यहाँ से जो कांवड़िया है गुजरते हैं और इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई। तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हरिद्वार में भी जितने तमाम जो विक्रेता है, चाहे फल विक्रेता हो, होटल संचालक हो, सबने अपना नाम लिखा है। और ये पूरा अगर आप देखेंगे पूरा जो वेंडिंग जोन है फलों का, ये पूरा दुकान है, काफ़ी पुरानी दुकान है। अथॉरिटी से इनको पूरा अलाउड किया गया था। मगर दुकानदारों से बात करेंगे कि आखिर इस आदेश को कैसे देखते हैं। भैया 22 तारीख से सावन का महीना स्टार्ट हो रहा है। जो कांवड़िया हैं जिस रूट से जाएंगे, सीएम योगी ने आदेश किया है कि सारे दुकान वाले अपना नाम लिखेंगे और उन्हें बताएंगे कि वो किस नाम से किस जाति से है। ये कैसे दिखता है आप इसको? बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, कब से ये दुकान यहाँ लग रही है? यहाँ से दुकान लग रही है 1 साल हो गई लगभग। 1 साल। तो यहाँ से कांवड़िया कितना गुजरते हैं? कांवड़िया रोड से निकलते हैं। अच्छा, मेन रोड से। अच्छा। तो 22 जुलाई से आएंगे कांवड़िया, तो यहाँ बोर्ड वोर्ड लगाएगा, वो ठीक रहेगा? बोर्ड लगाएंगे, हाँ। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है लोगों को। हाँ। तो देखिए दुकानदारों का साफ तौर पे कहना था कि अगर ऐसे बोर्ड लगते हैं तो कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि 22 जुलाई से जो सावन का महीना शुरू हो जाएगा, पावन महीना शुरू हो जाएगा। ऐसे में जो कांवड़िया हैं 62 वाले रास्ते से गुजर के जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा आकाश गुप्ता। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? मैं लगा रहा हूँ 22 साल से। अच्छा, 22 साल से लगा रहे हैं। क्योंकि सीएम का आदेश आया है कि जितने भी आप फल दुकान वाले, होटल संचालक वाले, जहाँ जहाँ से कांवड़िया गुजरेंगे, आप अपना नाम पता उस पर बोर्ड पे लिखेंगे, ताकि कांवड़ियों को कोई परेशानी ना हो समझने में, पहचानने में कि आखिर हम किससे सामान ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, लिख देंगे। लिख देंगे। तो यहाँ से कांवड़िया कितने बजे गुजरते हैं? अभी तो एक भी नहीं गुजरा यहाँ पे। अच्छा। वैसे जाती डाक कावा जाती है यहाँ से। डाक कवर जाते हैं। हाँ। तो देखिए काफ़ी पुरानी मार्केट है फलों की, और इनका भी साफ तौर पे कहना, जितने दुकानदार हैं इनको कोई आपत्ति नहीं है। जबकि एक अच्छा फैसला है। तमाम जो लोग हैं आप देखेंगे सेक्टर 62 की पूरी दुकान है। पहले ये मार्केट वहाँ लगती थी, फिर अथॉरिटी ने इनको यहाँ कहीं ना कहीं लगाने दिया है। और ये पूरी एक तरीके से लीगल दुकान है। और जब यहाँ से डाक कवर जब गुजरेंगे, जो कांवड़िया होंगे तो यहाँ से फल फ्रूट लेंगे, तो इनको एक विशेष चीज़ होगी, तो सबका नाम पता होगा। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। 22 तो इस बार सावन मास के पावन पर्व पर 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर इस कांवड़ यात्रा का मुख्य बिंदु कहलाए जाने वाले मुजफ्फरनगर जनपद जिला प्रशासन ने भी इस यात्रा को लेकर अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन द्वारा इस बार की कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए एक नया आदेश भी जारी किया गया है, जिसके चलते इस बार कांवड़ यात्रा में खान पान की दुकान, होटल, ढाबे, ठेले आदि जहां से शिव भक्त कांवड़िए खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि वो अपनी दुकानों पर प्रोपराइटर या फिर काम करने वाले के नाम को जरूर लिखें, जिससे कि कांवड़ियों में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, जो विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सके। प्रशासन ने ऑर्डर दिए कि बोर्ड लगाओ, अपने नाम लगाओ, जितने भी यहाँ कर्मचारी, जितने भी यहाँ से काम करते हैं, सबके नाम पर बोर्ड लगे रहने थे। तभी हमने बोर्ड लगा लिए थे, ऊपर भी और यहाँ भी, बाहर भी, सब जगह बोर्ड लगा दिए। देखो दुकानदारी तो कस्टमर के ऊपर है, जैसा कस्टमर आएगा ऐसी दुकानदारी होगी। इससे तो ठीक ही है कि आने वालों को पता चलेगा कि ये दुकान किसकी है, क्या है, कौन मालिक है, कौन काम कर रहा है। इसमें तो कोई ऐसी मसला नहीं है। हमारे यहाँ पहले 5 स्टार था नाम, अब नाम बदल के मोहम्मद आदि टी स्टॉल रखा गया है। किसके आदेश पे क्या? ये प्रशासन ने कहा था कि अपना नाम लिखो इस पे ऊपर से आदेश है। पहले 5 स्टार कैंटीन था नाम, अब मोहम्मद आदि टी स्टॉल है। 7-8 साल पुरानी कैंटीन थी, पहले कोई ऐसी बात नहीं थी, अब के ही नाम चेंज हुआ है। जी। तो 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता ने ढाबा मालिकों और वहां पर काम कर रहे श्रमिकों से बातचीत की है। सुनवाते हैं आपको।
22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होनी है। उससे पहले जो है मुजफ्फरनगर जो शासन है, प्रशासन है, उसने अपनी कमर कस ली है। और उसके बाद आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो हाईवे पे पड़ने वाले जितने भी होटल है, चाहे उसमें होटलों की बात करें, चाहे बात करें जो फल बेचने वाले हैं या उनकी किसी भी चीज़ की दुकान है, उनको अपनी जो पहचान वो उजागर करनी होगी और अपनी दुकान के बाहर अपने नाम का एक बोर्ड लगाना होगा। सबसे पहले मैं दिखा दूं कि यहाँ पर एक होटल है यूपी 15 यानी उस यूपी 12 और किंग कैफे यानी कि, और उस पर जो अपना नाम यहाँ पर उजागर किया गया है कि इस पर लिखा है मोहम्मद खालिद, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद सलमान। यानी कि जो मुजफ्फरनगर जो शासन प्रशासन की जो पहल की गई थी उसका असर मुजफ्फरनगर में देखने को मिलने लगा है। और वहीं हम एक जो यूपी 12 कैफे के जो मालिक हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि जो उनको आदेश दिया गया है, कितना उनकी जो दुकानदारी है या उनके जो रोजमर्रा की जो चीजें रोज बिकती थी उन पर कितना असर पड़ा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। सादाब भाई जी, बोर्ड लगा दिया गया आदेश के बाद, क्या कहेंगे? देखिए सर, पुलिस प्रशासन का आदेश है तो उसका पालन करते हुए नाम लिखवाए हैं। अब चूँकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है तो उसका असर कितना होगा तो ये तो कुछ वक्त के बाद ही पता चलेगा। बात करें दुकानदारी की तो दुकानदारी पे कितना फर्क यहाँ पड़ता नजर आ रहा है? लगता तो है, फर्क तो पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं है कि 100 लोगों में से 2 लोग तो ऐसे होंगे जो नहीं बैठना चाहेंगे, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तो अंदाज़ा नहीं है इसका, तो असर बाद में ही पता चलेगा कि कितना असर होगा। तो फिर अभी आपने जो बोर्ड लगाए हुए 2 दिन हुए हैं, जी, तो क्या दिखाई देने लगा? अभी चूँकि कावड़ बहुत ज़्यादा चले नहीं है तो अंदाज़ा अभी इसका बतलाना बहुत ज़्यादा सही नहीं है, तो इसका असर बाद ही में पता चलेगा। हमारी तैयारी थी उसमें थोड़ा सा फ़र्क आया है, जैसा हम तैयारी करना चाह रहे थे उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। हमें अंदाज़ा है कि कुछ ना कुछ काम पे फ़र्क पड़ेगा। तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा है कि नाम भी होना चाहिए, क्या वो सामग्री बेच रहा है वो भी उस बोर्ड पे लिखी जानी चाहिए, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ज़रूर बिल्कुल होना चाहिए कि सामने वाला क्या खाना चाहता है। देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पे एक बात बतलाता हूँ कि बहुत से हमारे भाई कावड़ में आएंगे तो प्याज लहसुन वगैरह से बचना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उसको ना बेचें और इसको हम मतलब स्पष्ट भी करें कि हम मतलब क्या बेच रहे हैं, क्या खाने में क्या खिला रहे हैं, तो ये तो ज़रूरी है। खैर, ये तो हम भी मतलब अपने लिए भी अगर हम कुछ खाना चाहेंगे तो उसमें हम भी देखते हैं कि हमें क्या खाना है, हमारा धर्म हमें किस चीज़ की इजाज़त दे रहा है, तो ये तो ज़रूरी है, सामने बात आनी चाहिए। क्योंकि 2 दिन पहले जो मुजफ्फरनगर में आदेश दिया गया था सभी जो होटल है, चाहे वो फलों की ठेली है, उन पर जो अपने नाम की जो एक तख्ती टांगी जाएगी, तो उसके बाद क्या आपको कोई अधिकारी कहने या अखबार में पढ़ा कैसे? अधिकारी लोग आ रहे हैं, वो जिसने अभी तक नहीं लगवाए थे तो वो थोड़ा सा सख्ती भी करके गए हैं कि नहीं नाम ज़रूरी है, तो हमने भी लगवाए हैं। तो देखते हैं इसका कितना असर पड़ता है, चूँकि फर्स्ट टाइम है, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, अब से पहले ऐसा हुआ नहीं है कि नाम लगवाए गए हों। बिल्कुल, इनका कहना है कि दुकानदारी पे असर जरूर पड़ेगा। और जो मुजफ्फरनगर के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने जो है इनको बताया, उसके बाद ही जो यहाँ पर अपने नाम की जो है तख्ती टांगी गई है। मुजफ्फरनगर से पंकज गुप्ता। तो 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और फरमान कुछ ऐसा है कि जो यात्रा रूट की दुकानें हैं वहां पर नेम प्लेट लगाई जाए। इसी को लेकर मुजफ्फरनगर से देखिए हमारे संवाददाता पंकज गुप्ता की ये रिपोर्ट। कपिल अग्रवाल द्वारा एक बयान दिया गया था, उसने कहा था जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदुओं के नाम से होटल चला रहे हैं और उसके बाद अब कांवड़ यात्रा है। और कांवड़ यात्रा में आज सुबह मुख्यमंत्री ने बिल्कुल साफ जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि हाईवे में पड़ने वाले चाहे होटल हो चाहे फलों की ठेली हो, उनको अपने नाम की अब होटल के सामने या अपने जो फलों का ठेला है उसके सामने तख्ती टांगनी होगी। और सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं जो हूँ मुजफ्फरनगर जो हाईवे है उस पर हूँ और उस पर एक ये होटल है जिस पे लिखा है यहाँ पर, जो इसके मालिक है उसका नाम है सलमान, हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफ़े। ये जो होटल है इसके जो मालिक है वो मुस्लिम है और
जिसने ने अपना नाम यहाँ पर बिल्कुल साफ जो तस्वीरों में देख सकते हैं वो यहाँ पर तख्ती पर लिख रखा है। और इनके द्वारा जो आप देख सकते हैं कि जो सामग्री यहाँ पर बनाई जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि ब्रेड पकौड़ा, इसमें पकौड़ी या अन्य सामान यहाँ पर जो है इनके द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने जो अपनी पहचान वो इस बोर्ड पर खोल दी है, क्योंकि जो कांवड़िए हैं उनको जो को लेकर जो हर बार की छोटी सी बातों पर विवाद होता था, इस बार उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विशेष ध्यान दिया गया। और जो हम इस बार बराबर में चलते हैं कि दूसरा जो होटल है उसके जो मालिक है वो भी सलमान है, निजामुद्दीन है, फरमान है। जो स्टाफ का नाम है उसमें पंकज शर्मा है, स्टाफ आशु सैनी है, स्टाफ नानू वर्मा है, स्टाफ राजू कश्यप है। यानी कि बाकायदा जो मुजफ्फरनगर की बात करें तो जो होटलों पे तख्ती इनके द्वारा लगाई गई थी, अब वो यहाँ पर देखने को मिलने लगी। अच्छा खासा असर अब हाईवे के होटलों पे भी देखने को मिल रहा है। यानी कि तमाम, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी होटल हैं उन पर जो आदेश के बाद जो तख्तियाँ लगा दी गई है, जो कांवड़िए इस मार्ग से गुजरने वाले हैं वे बिल्कुल यहाँ देख सकते हैं कि जो होटल है ये मुस्लिम का है या हिंदू का है, इस दुकान से उनको सामान लेना है या नहीं लेना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब हमारी यहाँ पर एक जो मुस्लिम दुकानदार थे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इस बोर्ड तख्ती लगाए जाने के बाद हमारे जो कारोबार है उस पर फ़र्क ज़रूर पड़ता नज़र आ रहा है। मुजफ्फरनगर से पंकज गुप्ता। तो कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत भी गरमाई हुई है। एक और सीएम योगी के बयान को लेकर सियासी गलियारों में हलचल है, तो दूसरी ओर बड़े मुस्लिम धर्म गुरुओं के बयान सामने आने लगे। दारुल उलूम फरंगी महल प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने इस मामले को सियासी बताते हुए मजहब से इसका कोई संबंध नहीं बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों के लिए बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि कांवड़ रूट पर जो भी दुकानें होंगी उन दुकानदारों को अपना नाम दुकान पर अंकित करना होगा, जिसको लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। फिलहाल हम मौजूद हैं दारुल उलूम फिरंगी महल में। हमारे साथ में दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी साहब हैं। मौलाना साहब, तमाम बातें हो रही हैं, कांवड़ यात्रा को लेकर बोला गया है दुकानों पर अपने अपने नाम अंकित करें, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, ये फैसला हमारे इल्म में आया है और इस फैसले की मंशा क्या है, इसके पीछे क्या वजह है, ये तो जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने ये फैसला दिया है, ये फैसला सुनाया है, वही जान सकते हैं। मगर अगर इसमें मजहबी एंगल है तो हम ये बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे मुल्क की ये तहजीब, ये सकाफ़त रही है और जब से हमने ये आँख खोली है इस मुल्क में या हमारे बुज़ुर्गों ने, तो हमने हमेशा ये पाया है कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी त्यौहार हुए, जितने भी यात्राएँ हुई, जितने भी जुलूस निकाले गए, उन तमाम जुलूसों में हमारे गैर मजहब भाई जो हमारे हम वतन हैं, हमारे हिंदू भाइयों ने हमेशा से ताउन किया है। और अगर हिंदू भाइयों के यहाँ कोई जुलूस निकला है तो उसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। अब आप यात्रा की बात करें तो इसी यात्रा में मुसलमान सबील भी लगाता है, मुसलमान फूल की बारिश भी करता है, मुसलमान खाने पीने की चीज़ें भी तकसीम करता है। और ये इसलिए नहीं करता है कि किसी सरकार ने उसको ये आदेश दिया है, बल्कि ये हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है, हमारी प्यार मोहब्बत और गंगा जमुनी तहजीब है। अगर आप हमारी मुसलमानों की बात करें तो हमारे रमज़ान मुबारक के महीने में जब हम रोज़ा रखते हैं और अफ्तार करते हैं, अफ्तार का सामान ख़रीदते वक्त हम ये नहीं देखते हैं कि वो श्यामलाल की दुकान से लेंगे या राम रहीम की दुकान से लेंगे या गफूर भाई की दुकान से लेंगे। हम सामने वाले का मजहब या सामने वाले के का धर्म या उनकी ज़ाति को नहीं चेक करते हैं, और ना ये हमारी तहजीब और ना हमारा ये कल्चर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तहजीब सकाफ़त इसी तरह चली है कि यहाँ पर हर शख्स ने, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, एक दूसरे के त्योहारों में न सिर्फ हिस्सा लिया है बल्कि ताउन किया है, एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट किया है, और आगे भी हिंदुस्तान इसी गंगा जमुनी तहजीब के साथ चलता रहेगा। बहुत अच्छी बात कही, आप सब लोग मिलकर रहते हैं। लेकिन अगर हम राजनीतिक बात करें, पॉलिटिशियन, इसमें तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें, तमाम लोग को क्या लगता है कि ये रिएक्शन जो आ रहा है ये पॉलिटिकल चीज़ हो रही है या धर्म के आधार पर इसको? देखिए, एक शेर बड़ा अच्छा है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। एक मजहबी शख्सियत के एतबार से, एक मजहबी इंसान की हैसियत के एतबार से मजहब ने ये तालीम दी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। तमाम मुल्क के रहने वाले एक दूसरे के साथ हमेशा भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारते आए हैं और आगे भी एक दूसरे के ताउन के साथ ही ज़िंदगी गुजारें। एक चीज़ और है मौलाना साहब की हलाल सर्टिफिकेशन,
को देने वालों पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। अगर कोई हलाल सर्टिफिकेट देता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हलाल और हराम का ताल्लुक मुसलमानों की ज़िंदगी से है। शरीयत ने जहां हमें हर चीज़ का हुक्म दिया है, वहां हमें ये भी बताया है कि क्या चीज़ हमें खानी है, क्या चीज़ हमें पीनी है, क्या चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है, और उसमें इस बात का पहलू होना चाहिए कि वो हलाल है या हराम। इसलिए शरीयत पर अमल करना हमारा फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार है, और मुसलमान हलाल और हराम के दायरे से ही हर चीज़ को देखता है और उसी पर अपनी शरीयत के मुताबिक और अपने संविधान के हुकूक और जो उसने दिए हैं उसी के मुताबिक अमल करता रहेगा। बहुत शुक्रिया बात करने के। तो मौलाना सूफिया निज़ामी साहब, जिन्होंने कहा है कि ये मुल्क हम लोगों का आपस का मुल्क है, हम लोग यहाँ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। कांवड़ यात्रा में हम ही कई मुसलमान ऐसे हैं जो सबीले लगाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। रमज़ानों में हम लोग सामान खरीदते हैं तो दुकान का नाम देख कर नहीं खरीदते। गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और इस शहर में हम सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ मार्ग पर नेम प्लेट लगाने का फरमान जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री के फरमान के बाद सभी विभाग इसका अनुपालन करने में जुट गए हैं। मेरठ से गाजियाबाद आने वाले कांवड़ मार्ग पर भी इस फरमान को अमल में लाया जाएगा। गाजियाबाद से देखिए हमारे संवाददाता वैभव शर्मा की ये रिपोर्ट। सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली रोडों पर नेम प्लेट लगानी अनिवार्य है। इस नेम प्लेट पर दुकान और दुकानदार का नाम लगा होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस समय मौजूद हूँ कांवड़ मार्ग पे। ये वही कांवड़ मार्ग है जो मेरठ और गाजियाबाद को आपस में जोड़ता है। पहले तो मैं रोड की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि इस कांवड़ मार्ग पे अभी तो आपको रोड की बहुत ज्यादा हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन आने वाले कुछ समय बाद यहाँ पर सिर्फ आपको शिव भक्ति चलते हुए दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ये मेरे सीधे हाथ की तरफ ये ढाबा है, आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पे दुकान का नाम और दुकानदार का नाम है और इसी तरीके से हर दुकान पर इसी तरीके से बोर्ड लगा होना अनिवार्य होगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है जिससे शिव भक्त जब इस यात्रा को अपनी तय करेंगे तो उस दौरान वह खुद तय कर सके कि किस दुकान पर रुककर उन्हें सामान लेना है और यह उनकी खुद की मर्जी होगी। ये आस्था से जुड़ा मामला है और इस पर विशेष ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने यह निर्णय ले लिया है। इस निर्णय के तहत कांवड़ मार्ग पर लगी हुई सभी रोडों पर नेम प्लेट लगाई जाएगी और इसी नेम प्लेट के तहत कांवड़ शिव भक्त जो भी है वो यह तय कर सकेंगे कि वह किस दुकान से क्या सामान खरीदे। गाजियाबाद से वैभव शर्मा। तो मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को दुकान पर अपने नेम प्लेट लगाने के फरमान के बाद बखेड़ा खड़ा होना शुरू हो गया है और इस वाद विवाद के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं और नई नई बातें भी सामने आ रही हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली बाईपास पर स्थित एक साक्षी ढाबा नाम के ढाबे पर काम कर रहे 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया है। जब इस बारे में जानने के लिए हमने ढाबे के मालिक से बात की तो उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के लोग आए थे जिन्होंने ये बात कही थी और मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने को कहा था। इसके बाद उन 4 मुस्लिम कर्मचारियों को हटा दिया गया। ये आया था कि आप प्रोपराइटर का बोर्ड लगाएंगे, जो प्रोपराइटर मतलब जो चला रहा है वही उसका नाम होना चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि किसका होटल है। भाई ये तो मैं कह नहीं सकता क्या भाई, इस बारे में तो नहीं कह सकता। वो लगा दिया आपने, उसके बाद में आपके यहाँ पर कुछ मुस्लिम लड़के जो काम करते थे उनको भी हटाया गया है। हाँ ये उन्होंने कहा क्या ना भाई, प्रशासन के आदमी आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या ना भाई ये नहीं रहने चाहिए, मुस्लिम लड़के नहीं रहने चाहिए। कितने लड़के थे आपके यहाँ? हमारे यहाँ 4 थे जी। 4 को हटा दिया? हाँ जी। कब हटाया है? होले होंगे 6-7 दिन। उनके नाम क्या है? एक तो है जी मुंशी जी बोल रहे हैं उन्हें। हाँ। एक शफकत अली है। हाँ। काजियान का। शफकत अली। हाँ जी। एक वो है वकार है जी, ये क्या नाम है जो इससे नहरसुरी कॉलोनी है उसका है, और एक लड़का बिहार से है, वो भी मुस्लिम है। हाँ जी। खबर सहारनपुर से है जहां 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा को और भी बेहतर किया जा रहा है। कांवड़ सीमेंट लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और उसकी बाकायदा गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। रूट पर बिजली के खंभों को पॉलीथीन से ढका गया है और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है
रास्तों को कांवड़ यात्रियों के लिए छोड़ा जा रहा है और दूसरा रास्ता आम लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। ये कांवड़ व्यवहार को लेकर जैसा कि प्रत्येक वर्ष होता रहा है, ये देखने में आया था कि कुछ लोगों ने इस बात की आपत्ति प्रकट की थी, जो कांवड़िए आते हैं उनको सही कीमत पर सामान दुकानों पर न मिलने के कारण पूर्व में विवाद पैदा हुआ। इसके साथ ही दुकान किसी अन्य व्यक्ति की है और उस पर पोस्टर और नाम कुछ और लिखा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के। तो कांवड़ यात्रा को लेकर जैसा कि हमने आपको बताया कि रूट की दुकानों पर बाकायदा नेम प्लेट लगाई जानी है। इसे लेकर सहारनपुर से देखिए हमारे संवाददाता चंद्रभान सिंह की रिपोर्ट। शुरू होने को है और कांवड़ यात्रा 22 तारीख से शुरू होगी। इसको लेकर जो है व्यापक तैयारियां लगातार की जा रही हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे सहारनपुर हो या उत्तर प्रदेश के मेरठ हो, गाजियाबाद हो, तमाम जो इलाके हैं वहां पर जो है कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं। हालांकि इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं और जो है लगातार जो है तमाम जो अधिकारी हैं वो भी लगातार कर रहे हैं। मैं इस समय हूँ, ये कांवड़ मार्ग है जहाँ पर जो है अभी 22 तारीख से कांवड़ यात्रा शुरू होगी और ये यहाँ पर सहारनपुर में ये गेट तैयार किया गया है, जो कि बिल्कुल तिरंगे के रूप में ये गेट तैयार हुआ है, जहाँ से होकर कांवड़ यात्री जो है सहारनपुर में प्रवेश करेंगे और जो है यहाँ से अपने अपने शिवालयों के लिए रवाना होंगे। मैं बताऊं कि ये कांवड़ यात्रा जो है सहारनपुर से होकर हरिद्वार से शुरू होती है और सहारनपुर इसका पहला पड़ाव होता है, जहां से कांवड़ यात्रा निकल के और अन्य अपने स्थानों के लिए जाती है। और जो सहारनपुर की हम बात करें तो सहारनपुर में कांवड़ शिविरों की भरमार होती है। करीब जो है 100 से अधिक जो है कांवड़ शिविर सहारनपुर जनपद में लगाए जाते हैं, क्योंकि ये शिविर जो है यहाँ पर जो है जो शिव भक्त हैं वो यहाँ पर आके विश्राम करते हैं और उनके भोजन पानी की तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाती हैं। ये कांवड़ शिविर यहाँ पे अब से लगने वाला है और जिसकी तैयारियां भी यहाँ पे चल रही हैं और मैं दिखाऊं कि यहाँ पे जो गेट यहाँ पे बाकायदा तैयार किया जा रहा है और जो अंदर कांवड़ शिविर लगाया जाएगा। इस तरह के जो शिव भक्त हैं उनको जो है वो जो शिव भक्त हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ का शहर का समुदाय पूरा उमड़ता हुआ दिखाई देता है और जो वो शिव भक्तों की सेवा में सबसे आतुर होते हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि उसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे की जा रही हैं। जो जितने भी हाईवे पे जितने भी खंबे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम होता है और बरसात में जो है बिजली के खंबे जो होते हैं उन खंभों में करंट आने की संभावना होती है। इन खंभों को जो है पॉलीथीन से ढका गया है ताकि जो है किसी प्रकार की करंट आदि की समस्या पैदा ना हो। वहीं जो है इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से बैरिकेटिंग है, रास्तों पे जो है तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है ताकि एक तरफ का जो है रूट जो है वो चलाया जा सके और जो सेंसिटिव जो एरिया है जहाँ पे बिजली के तार या बिजली का जहाँ पे उत्पादन होता है, बिजली के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहाँ पे बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि जो है कोई उस तरफ ना जा सके। हम बात करते हैं कि यहाँ पे बैरिकेटिंग भी मुख्य मार्गों पे यहाँ पे लगाई गई है और जो बैरिकेटिंग है ये सामने साफ तौर पर ये बैरिकेटिंग इस तरह से देख सके। जो डिवाइडर जो आमतौर पे जो लगे होते थे वो डिवाइडर जो है बंद कर दिए गए और डिवाइडर की जगह पे वहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है ताकि जो एक तरफ का रूट जो है लोगों की आवाजाही के लिए रहेगा। लेकिन जैसे ही डाक कांवड़ शुरू होगी तो दोनों रूटों को बंद कर दिया जाएगा। सहारनपुर में यातायात व्यवस्था को लेकर भी तमाम तरह की तैयारियां यहाँ पे की गई हैं और रूट डाइवर्जन किया गया है ताकि जो है आमतौर पर लोगों को जो समस्याएं हैं वो समस्या उत्पन्न ना हो और जो है कांवड़ रूट पे जो पढ़ने वाले स्कूल हैं वहाँ पे भी अवकाश किया गया है और इसके अलावा पुलिस प्रशासन की तरफ से कंट्रोल रूम एक स्थापित किया गया है। और हम बात करें तो सहारनपुर में पुलिस के द्वारा जो है जो कांवड़ यात्री हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं जो है शिव भक्तों की यानी कि सिविल ड्रेस में भी वहाँ पे पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके। कैमरा पर्सन अरुण के साथ चंद्रभान सिंह, इंडिया न्यूज।